रोज खेतों में मजदूरी करता और जैसे तैसे वो अपना और अपनी पत्नी सावित्री का पेट पालता। लेकिन उनकी जिंदगी दुख और गरीबी से भरी हुई थी। कब तक ऐसे ही काम चलाऊ काम करके गुजारा करेंगे? कभी खेतों में, कभी मजदूरी में, जिंदगी तो यूं ही बीत जाएगी। क्या करूं सावित्री, गरीब का तो यही नसीब है। रोज काम ढूंढना, रोज पेट पालना। बड़े लोगों के लिए तो सुख ही सुख है, हमारे हिस्से बस दुख है। लेकिन ऐसे कब तक? मैं भी देखती हूँ पड़ोस के लोग कहते हैं किस्मत बदलने का रास्ता खोजो। क्या हमारी किस्मत कभी बदलेगी? किस्मत? हाँ, कभी कभी लगता है कि अगर ऊपर वाला चाहे तो सब बदल सकता है, लेकिन हमारे लिए बस मेहनत ही सहारा है। इसी गरीबी की दिशा में मदनलाल और सावित्री के जीवन में एक नई रोशनी आई। सावित्री ने एक पुत्र को जन्म दिया। झोपड़ी में पहली बार रोने की आवाज गूंजी और उस रोने में ही मानो उम्मीद की किरण छुपी थी। देखो, हमारे घर लक्ष्मी आई है। नहीं, लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी का वरदान आया है। सावित्री, ये तो हमारे दुखों में सुख का पहला फूल है। मैं अपने बेटे को भूखा नहीं सोने दूंगा, चाहे जो हो जाए। दोनों ने मिलकर अपने पुत्र का नाम रखा रमाकांत। रमाकांत, मेरा बेटा बड़ा होकर हमारी तकदीर बदलेगा, है ना मदन? हाँ सावित्री, यही तो हमारी आखिरी उम्मीद है। समय बीतता गया और छोटा सा रमाकांत अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा। एक दिन सावित्री ने मदनलाल से कहा, सुनो जी, पहले हम 2 थे, तभी घर का गुजारा मुश्किल से चलता था। अब भगवान की दया से हम 3 हो गए हैं, इसलिए मैंने एक बात सोची है। क्या बात सोची है तुमने सावित्री? आज से खेत खलियानों में मैं भी मजदूरी करने जाया करूंगी। ये सुनकर मदनलाल का चेहरा उदासी से भर गया। वो सावित्री को देखता ही रह गया। सावित्री, मैं तुम्हें कुछ भी सुख ना दे पाया। आज तक तुम्हें बस तकलीफ ही मिली। अरे, दुखी क्यों होते हो जी? सुख दुख तो जीवन में आते ही रहते हैं। और फिर हम एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, दोनों को बराबर चलना चाहिए, तभी गृहस्थी की गाड़ी सही ढंग से चल पाएगी। तुम ठीक कह रही हो सावित्री। उस दिन के बाद से सावित्री भी खेतों में मजदूरी करने जाने लगी। अब दोनों पति पत्नी जीवन संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। कुछ वर्ष इसी तरह बीत गए। मदनलाल और सावित्री रोज खेत खलिहानों में। शायद ये पाप पुण्य की बात नहीं है, ये तो समय की मार है। भगवान जब चाहेगा हमारी दशा बदलेगी, तब तक हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उस रात थका हारा मदनलाल जब अपने बेटे और पत्नी के पास लेटा तो उसे एक अद्भुत सपना आया। सपने में देवी सरस्वती प्रकट हुई। मदनलाल, तेरा बेटा बड़ा हो गया है, तू इसे पढ़ाता क्यों नहीं है? हे माँ, आप तो मेरी आर्थिक परिस्थितियों से भली भांति अवगत होंगी। गरीबी ने तो हमारे जीवन को जकड़ रखा है। ऐसी कठिन परिस्थितियों में मैं रमाकांत को पढ़ा भी कैसे सकता हूँ? कुछ भी करो मदनलाल, अपना तन पेट काटो, भूखे रहो, पर अपने बेटे को पढ़ाओ। याद रखो, उसे पढ़ाने पर ही तुम्हारे दुखों का अंत होगा और तुम्हारी गरीबी दूर होगी। देवी के शब्द मानो मदनलाल के हृदय में अंकित हो गए। उसने सर झुका दिया और आंखों से आंसू बह निकले। माँ, आपके आदेश को मैं अपने जीवन का धर्म मानूंगा, चाहे कुछ भी हो। मैं रमाकांत को पढ़ाऊंगा। इतना कहते ही सपना टूट गया, लेकिन उसके मन में अब एक नई ज्वाला जल चुकी थी। सुबह का समय था। मदनलाल रात में देखे गए सपने के बारे में सोच रहा था। आखिर उसने साहस करके सावित्री को सब कुछ बता दिया। सावित्री, कल रात देवी सरस्वती मेरे सपने में आई थी। उन्होंने कहा कि रमाकांत को पढ़ाना ही होगा, तभी हमारी गरीबी दूर होगी। सुनो जी, तुम रमाकांत को लेकर आज ही विशाखा नगरी चले जाओ। विशाखा नगरी? हाँ, वहाँ चैतन्य नाम के विद्वान रहते हैं। शिक्षा जगत में उनका बड़ा नाम है। रमाकांत को विद्या अध्ययन हेतु उनके पास ही ले जाओ। सावित्री, इस काम के लिए तो बहुत अधिक धन की आवश्यकता होगी। कहाँ से आएगा वो धन? इसके लिए तो आप जमुना दास के पास चले जाओ। जमुना दास के पास? वही महाजन? हाँ, ले देकर गांव में वही तो एक महाजन है। रमाकांत की शिक्षा हेतु उनसे कर्ज ले लो। सावित्री, जमुना दास अत्याचारी महाजन है। वो गरीबों का शोषण करता है, बहुत ज्यादा ब्याज पर कर्ज देता है और समय पर उधार न चुकाने पर तो बेहद क्रूर हो जाता है। तुम ऐसे महाजन से उधार लेने की बात कह रही हो? इसके बिना और कोई रास्ता भी तो नहीं है जी। जब साक्षात सरस्वती माँ ने शिक्षा दिलवाने को कहा है, तो हम अपने बेटे को शिक्षा अवश्य दिलवाएंगे। परंतु ऋण लेने के लिए हमारे पास गिरवी रखने के लिए है ही क्या?
जमुना दास बिना कोई वस्तु गिरवी रखे किसी को भी ऋण नहीं देता। इसका उपाय भी मैंने सोच लिया है जी। तुम अपनी झोपड़ी को उनके पास गिरवी रख दो। क्या कह रही हो तुम सावित्री? यही तो सर छुपाने का एकमात्र आसरा है। अगर भगवान न करे ये भी छिन गया तो हम कहाँ जाएंगे? शुभ शुभ बोलो जी। भगवान जो करेगा अच्छा ही करेगा। हम परीक्षा से गुजर रहे हैं, लेकिन याद रखना ये परीक्षा ही हम। कहो कैसे आना हुआ? लाला जी, एक कर्ज लेकर आया हूँ आपके पास। कहो क्या अर्ज है तुम्हारी? लाला जी, मुझे थोड़ा कर्ज चाहिए। कर्ज किस लिए? मैं अपने बेटे को पढ़ाना चाहता हूँ लाला जी, इसके लिए मुझे कर्ज चाहिए। लेकिन तुम कर्ज लोगे किस पर? गिरवी रखने के लिए तुम्हारे पास है ही क्या? लाला जी, आप तो जानते ही हो कि मैं कितना गरीब हूँ। ले देकर बस एक झोपड़ी ही है मेरे पास। बस उसी झोपड़ी को आपके पास गिरवी रख दूंगा। जमुना दास मन ही मन सोचने लगा, सौदा बुरा नहीं रहेगा। मदन लाल ऋण चुका तो पाएगा नहीं और उसकी झोपड़ी अपने आप मेरे कब्जे में आ जाएगी। ठीक है मदन लाल, मैं तुम्हें 100 चांदी के सिक्के उधार दे सकता हूँ। ठीक है लाला जी। यहाँ अंगूठा लगा दो। पूरे 10 वर्ष की मोहलत देता हूँ तुझे। यदि इन 10 वर्षों के अंदर तू मेरा ऋण ना चुका पाया तो तेरी झोपड़ी और जमीन मेरी होगी। मुझे स्वीकार है लाला जी। मदन लाल ने कांपते हुए हाथ से अपना अंगूठा कागज पर लगा दिया। इसके बाद जमुना दास ने 100 चांदी के सिक्के उसके हथेली पर रख दिए। भगवान आपका भला करे लाला जी। मदन लाल उसी दिन अपने बेटे रमाकांत को लेकर विशाखा नगरी की ओर चल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में एक ही प्रार्थना चल रही थी, हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना, इसे खूब विद्वान बनाना, यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। लंबी यात्राएं, धूल भरे रास्ते और कई कठिन पड़ाव पार करने के बाद दोनों आश्रम के प्रांगण में पहुंचे। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम पुत्र, कहाँ से आए हो तुम लोग? गुरुजी, मैं सुंदरनगर राज्य के छोटे से गांव चमनपुर का निवासी हूँ। मेरा नाम मदन लाल है और ये मेरा पुत्र रमाकांत है। मैं अपने बेटे को शिक्षा दिलवाने आया हूँ। ये कहकर मदन लाल ने चांदी के सिक्कों से भरी थैली गुरुजी के आगे कर दी। ये क्या है? गुरुजी, इस पे चांदी के 100 सिक्के हैं। बहुत कठिनाई से जैसे तैसे मैंने इसका प्रबंध किया है। इससे अधिक और आपको नहीं दे पाऊंगा गुरुजी। मैं गरीब आदमी हूँ, पर आपसे विनती करता हूँ, मेरे बेटे को शिक्षा देने से मना मत करना। यही मेरी आखिरी आशा है। यह आदमी बड़ा भोला और श्रद्धालु प्रतीत होता है, इसे निराश करना उचित नहीं होगा। मदन लाल, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पुत्र को अवश्य शिक्षा दूंगा, पर ध्यान रहे, विद्या का ये मार्ग लंबा और कठिन है। तुम्हारे पुत्र को पूरे 10 वर्षों तक आश्रम में रहना होगा, तभी उसकी शिक्षा पूर्ण हो पाएगी। जी गुरुजी, मुझे स्वीकार है। 10 वर्षों का लंबा समय कब और कैसे बीत गया किसी को पता ही ना चला। नन्हा रमाकांत अब ज्ञान से परिपूर्ण और तेजस्वी युवक बन चुका था। रमाकांत, आज तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। तुमने परिश्रम, अनुशासन और विवेक से न केवल ज्ञान अर्जित किया, बल्कि हमारे हृदय में भी विशेष स्थान बना लिया है। हमारे सभी शिष्यों में तुम सबसे मेधावी सिद्ध हुए हो। हमें तुम पर सदा गर्व रहेगा। गुरुदेव, ये सब आपकी कृपा का ही फल है। आपके मार्गदर्शन और आशीर्वाद के बिना मैं तो कुछ भी नहीं था। आप ही ने मेरे जीवन को सार्थक बनाया है। पुत्र, अब समय आ गया है कि तुम अपने माता पिता के पास लौट जाओ। 10 वर्षों से वो तुम्हारी राह देख रहे हैं। अब तुम्हारा ज्ञान केवल ग्रंथों तक सीमित ना रहे, बल्कि तुम्हारे कर्मों से समाज और परिवार को आलोकित करे। गुरु से आशीर्वाद लेकर रमाकांत उसी दिन अपने गांव की ओर निकल पड़ा। वर्षों बाद गांव लौटते हुए उसके मन में उत्सुकता और संकोच दोनों थे। कैसे होंगे मेरे माता पिता? क्या अब भी उतनी ही गरीबी में जी रहे होंगे? न जाने कितनी बार उन्होंने मेरे लिए कष्ट सहा होगा। माँ की ममता और पिता का त्याग, आज मैं उन्हें गर्व का अनुभव कराना चाहता हूँ। कई दिनों का लंबा सफर तय करने के बाद अंततः रमाकांत अपने गांव पहुंचा। जैसे ही उसकी दृष्टि अपनी पुरानी झोपड़ी पर पड़ी, उसका हृदय उमंग से भर गया। यही तो मेरा घर है, मेरी पहचान। मेरे माता पिता यही प्रतीक्षा कर रहे होंगे। झोपड़ी के समीप आते ही रमाकांत का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी बाहर खड़े मदन लाल ने उसे देखा और मन ही मन सोचने लगे, ये युवक कौन है? चेहरा बड़ा तेजस्वी लग रहा है, पर यहाँ क्यों आया होगा?
मैं रमाकांत हूँ पिताजी, आपका बेटा। रमाकांत, तुम सचमुच मेरे बेटे, तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई? हाँ पिताजी, गुरुदेव की आज्ञा पाकर ही आज लौटा हूँ। अरे सुनती हो? अरे कहाँ हो तुम सावित्री? दिन बीत जाएंगे, देखो हमारा बेटा पढ़ लिख कर लौटा है, अब ये जरूर नौकरी पर लगेगा। भगवान करे वह दिन शीघ्र आए, यही तो हमारी सबसे बड़ी अभिलाषा थी। इधर रमाकांत अपने माता पिता से मिलकर खुशियां बांट रहा था, उधर जमुना दास अपने घर में बैठा मन ही मन सोचने लगा। पूरे 10 वर्ष बीत चुके हैं, अब तो ऋण की मोहलत भी समाप्त हो चुकी है। मदन लाल कहाँ से लौटाएगा 100 चांदी के सिक्के? अब उसकी झोपड़ी और जमीन मेरी हुई। चलो आज ही जाकर तकादा करता हूँ। जब जमुना दास झोपड़ी के बाहर पहुंचा तो वहां उसे रमाकांत दिखाई दिया। जमुना दास उसे देखकर सोचने लगा, लगता है मदन लाल का लड़का पढ़ाई पूरी करके लौट आया है। वो रमाकांत के पास गया और बोला, तुम रमाकांत हो? अरे आप जमुना दास? ओ, भूले नहीं तुम मुझे। लाला, तुम भी कोई भला भूलने की चीज हो, कहो कैसे आए? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? जमुना दास का सवाल सुनते ही रमाकांत कुछ देर चुप रहा। बताते क्यों नहीं? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? सुनो लाला, मेरे पिताजी जिंदा पेड़ों को काटने और मुर्दा पेड़ों को लगाने गए हैं। क्या? हाँ, और मेरी माँ हवा बेचने और चांदी खरीदने गई हुई है। लगता है ये लड़का जरूरत से ज्यादा ही पढ़ लिख गया है, मुझे मूर्ख बना रहा है। रमाकांत, कैसी ऊटपटांग बातें कर रहे हो? मैंने जो पूछा उसका सीधा जवाब दो। पर रमाकांत ने वही जवाब दोहराया। इससे जमुना दास खींच गया। सुनो, तुम्हारे पिताजी ने 10 साल पहले ये झोपड़ी गिरवी रखकर मुझसे 500 चांदी के सिक्के उधार लिए थे और अब तक लौटाए नहीं है। आज मैं अपने सिक्के लेने आया हूँ, लेकिन अगर तुम सच सच बता दो कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं, तो मैं सिक्के वापस नहीं मांगूंगा। यानी आप कर्ज माफ कर दोगे? हाँ बिल्कुल। लेकिन मैं आपकी बात पर विश्वास कैसे करूं? मैं पृथ्वी और आकाश को साक्षी बनाकर वादा करता हूँ। लाला, ये पृथ्वी और आकाश बोल नहीं सकते, इन्हें साक्षी नहीं बनाया जा सकता। अगर आप किसी जीवित प्राणी को साक्षी बनाओगे तभी मैं मानूंगा। जमुना दास कुछ देर सोचता है, तभी उसकी नजर झोपड़ी पर बैठी एक तितली पर पड़ती है। ठीक है, उस तितली को साक्षी मानकर वादा करता हूँ कि अगर तुम अपने माता पिता का पता बता दोगे तो मैं तुम्हारे पिता का उधार माफ कर दूंगा। ये हुई ना बात लाला। अब सुनो, मैंने कहा था पिताजी जिंदा पेड़ों को काटने और मुर्दा पेड़ों को लगाने गए, मतलब ये कि वो पेड़ काटकर किसी मकान के सामने बाड़ लगाने गए। तो ये मतलब था तुम्हारा। और मैंने कहा था कि माँ हवा बेचने और चांदी खरीदने गई हैं, मतलब वो पंखे बेचने और उस पैसे से तेल खरीदने गई हैं ताकि घर में चांदी जैसा प्रकाश जल सके। जमुना दास उसकी बुद्धिमानी पर हक्का बक्का रह गया। तुम तो सचमुच बहुत बुद्धिमान हो रमाकांत, अब मैं चलता हूँ। जमुना दास के जाते ही रमाकांत मन ही मन मुस्कुराने लगा। लाला, तूने अब तक बहुत भोले भाले और गरीब लोग को फंसाया है, देखना अब तू खुद मेरे जाल में कैसे फंसता है। शाम को जब मदन लाल और सावित्री घर लौटे तो रमाकांत दौड़कर उनके पास आया। पिताजी, जमुना दास आया था। ओह सावित्री, अब क्या होगा? पिताजी, आप घबराइए मत, मैं आ गया हूँ, उस जमाखोर लाला से मैं निपट लूंगा। लेकिन बेटा, कैसे? लाला बहुत ही चालाक है। पिताजी घबराओ मत, ईश्वर जो चाहेगा वही होगा और वो सदैव ठीक ही करेगा। अगले दिन सुबह जमुना दास फिर से धमकता हुआ घर पहुंच गया। उस समय भी रमाकांत ही घर पर मौजूद था। लाला, आज कैसे आना हुआ? अपना उधार मांगने आया हूँ। कहाँ है तुम्हारे माता पिता? लाला, कौन सा उधार? वही उधार जिसे तुमने कल खुद माफ किया था। कब माफ किया था? तुम झूठ बोल रहे हो। लाला, बात को पलटो मत, जब कर्ज माफ हो चुका है तो उसे लौटाने का प्रश्न ही नहीं उठता। रमाकांत, मैं तुझे और तेरे बाप को बख्शूंगा नहीं। मैं दरबार में जाकर तुम लोगों की शिकायत करूंगा। जाओ, ये इच्छा भी पूरी करके देख लो लाला। उसी दिन गुस्से से तिलमिलाया जमुना दास दरबार में पहुंच गया और ऊंचे स्वर में बोला, दुहाई है महाराज, मेरा न्याय कीजिए। जमुना दास, तुम्हें कौन परेशान कर सकता है भला? महाराज, गांव के मदन लाल ने 10 वर्ष पूर्व मुझसे 500 चांदी के सिक्के लिए थे और अब जब मैं मांगने गया तो उसका धूर्त पुत्र साफ मना करता है। राजा ने तुरंत मदन लाल और रमाकांत को दरबार में बुलवाया। मदन लाल, ये क्या मामला है?
मदनलाल कुछ कह पाता उससे पहले ही रमाकांत बोला, क्षमा कीजिए महाराज, पिताजी की ओर से मैं बोलूंगा। कहो, क्या कहना चाहते हो? राजन, ये सत्य है कि 10 वर्ष पूर्व मेरे पिताजी ने जमुना दास से कर्ज लिया था। तो फिर उसे लौटाते क्यों नहीं हो? यही तो बताना चाहता हूँ राजन। कल जमुना दास हमारे घर आए थे, तब उन्होंने स्वयं कर्ज माफ करने का वचन दिया था। ऐसे में लौटाने का प्रश्न ही कहाँ रह जाता है? ये झूठ बोल रहा है राजन। मैं ना इसके घर गया और ना ही कर्ज माफ किया। रमाकांत, क्या अपनी बात सिद्ध करने के लिए तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? रमाकांत ने शांत स्वर में सारी घटना, जमुना दास और तितली वाली बात विस्तार से सुनाई। तो एक तितली तुम्हारी गवाह है? हाँ राजन, जमुना दास ने अपनी नाक पर बैठी तितली को गवाह मानकर ही कर्ज माफ करने का वचन दिया था। महाराज, ये लड़का झूठ बोल रहा है। तितली मेरी नाक पर नहीं बल्कि इसकी झोपड़ी पर बैठी थी। जमुना दास, तुम्हारी बात से स्पष्ट हो गया कि रमाकांत का कथन सत्य है। अब सच बताओ, तुमने कितना कर्ज दिया था? महाराज, भगवान झूठ ना बुलाए, मदन लाल को मैंने 100 चांदी के सिक्के ही दिए थे। पर तुम तो 500 सिक्कों की फरियाद लेकर आए थे। क्षमा करें महाराज, मैं भूल से 100 की जगह 500 कह गया था। नहीं लाला, तुमने ये सब भूल से नहीं बल्कि जानबूझकर कहा था। हमारा आदेश है कि तुम अपना वचन निभाते हुए मदन लाल का कर्ज पूरी तरह माफ करोगे। जी महाराज, मरता क्या न करता। रमाकांत ने जाल ही ऐसा बिछाया कि फंसना ही था। सुन लो जमुना दास, बहुत दिनों से तुम्हारी बेईमानियों की शिकायतें हमें मिल रही थी। आज सच सामने आ गया। ये तुम्हारे लिए अंतिम चेतावनी है। धंधा करो पर ईमानदारी से करो, वरना अगली बार सजा पक्की होगी। महाराज, मैं वचन